हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। अगर आप लोग प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि एमपी भर्ती पटवारी से या फिर क्लास का नोटिफिकेशन हो साथियों आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो रोज़ शाम को हम लेकर आते हैं 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला इसी चैनल पर चलाई जा रही है। तो दोस्तों, सुबह के टाइम प्रबंधन व मैनेजमेंट से क्लास होती है और शाम के टाइम 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं पर डे आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। तो आइए, एमपी की जितनी भी परीक्षाओं से पूछे गए क्वेश्चन हैं उन सबको मैं एकत्रित करता हूं और आपके लिए क्लास के माध्यम से देने का प्रयास करता हूं। तो पहला क्वेश्चन है, विटामिन डी डैश 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 के अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण होता है। विटामिन डी जो साथियों होता है वो किसके अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण होता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम के लिए। किसके साथियों? कैल्शियम इसका सही आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के थक्के के लिए जिम्मेदार है? साथियों कौन सा विटामिन है जो खून के थक्के के लिए जिम्मेदार है? तो वो विटामिन है विटामिन के। साथियों इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, जो विटामिन के होता है वो खून के थक्के के लिए जिम्मेदार विटामिन है साथियों। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पूछा गया है, गंभीर बीमारियों पर लागू होने वाले लक्षणों की पहचान करें। बताना है कि जो गंभीर बीमारियां होती हैं उन पर लागू होने वाले लक्षणों की पहचान करें। साथियों आप लोग प्लीज़ ऑप्शंस पर गौर करें। रिकवरी धीमी होती है साथियों? नहीं। पूछा गया है कि गंभीर बीमारियों पर लागू होने वाले लक्षणों की पहचान करें। तो इसका साथियों जो राइट जवाब होगा वो होगा सामान्य स्वास्थ्य पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता। साथियों इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है साथियों, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है, जब एक चींटी काटती है तो त्वचा में किस प्रकार के अम्ल अंतः क्षिप्त करती है? साथियों जब एक चींटी शरीर पर काटती है या त्वचा पर काटती है तो उसमें से जो अम्ल होता है वो कौन सा होता है? तो आप लोग जानते हैं साथियों वो अम्ल होता है फॉर्मिक अम्ल। साथियों कौन सा? फॉर्मिक अम्ल इसका राइट आंसर है साथियों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पूछा गया है, ट्रेकिया में भोजन का प्रवेश किसके द्वारा रोका जा सकता है? साथियों ट्रेकिया होता है जो उसमें भोजन का प्रवेश किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा साथियों क्या? एपिग्लोटिस के द्वारा। किसके साथियों? एपिग्लोटिस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कॉड लीवर तेल मछली से प्राप्त होने वाला एक उत्पाद है जो डेड डेड डैश में प्रचुरत होता है। किस में प्रचुरत होता है साथियों? तो ये होता है किस में? विटामिन डी में। साथियों विटामिन डी इसका सही जवाब है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है साथियों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मृत और क्षयमान पदार्थ से पोषण मृत और क्षयमान पदार्थ से पोषण प्राप्त करने वाले जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं साथियों? तो वो कहलाते हैं मृत पोषित। क्या साथियों? मृत पोषित इसका सही आंसर है। ठीक है ना, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पूछा गया है, भोजन में अन्य पोषक तत्वों की तुलना में वसा का पाचन मुश्किल है क्योंकि वे डैश 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 होते हैं। क्या होते हैं साथियों? तो वो होते हैं क्या? जल में अघुलनशील और बड़ी गोलिका के रूप में उपस्थित होते हैं। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी साथियों इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विटामिन वह पोषक तत्व है जो हमारे शरीर, आँखों, दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ एवं मजबूत बनाए रखने में मदद करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन का एक प्रकार नहीं है? साथियों तो आप सब लोग जानते हैं कि विटामिन का जो प्रकार होता है के भी विटामिन के होता है साथियों। रक्त का छक्का जमने में मदद करता है साथियों। रक्त का छक्का, रक्त का थक्का दोस्तों अभी पहले हमने देखा। विटामिन ई भी होता है, विटामिन डी होता है साथियों। विटामिन एफ नहीं होता है साथियों। क्या? तो इसका राइट आंसर कौन सा? वो कौन सा विटामिन का एक प्रकार नहीं है साथियों? तो वो प्रकार नहीं है साथियों कौन सा? विटामिन एफ। ठीक है ना साथियों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मसूड़ों के रक्तस्राव और जोड़ों के दर्द को डैश 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 के भरपूर खाद्य पदार्थ का सेवन करके रोका जा सकता है। साथियों कौन सा विटामिन है? तो वो विटामिन है साथियों कौन सा? विटामिन सी। ठीक है साथियों, विटामिन सी इसका सही जवाब है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जलाने पर सबसे अधिक वायु प्रदूषण का कारण होता है? साथियों निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जलाने पर सबसे अधिक वायु प्रदूषण का कारण होता है? तो इसका सही जवाब है साथियों
गाय का सूखा गोबर। क्या साथियों? गाय का सूखा गोबर। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वह प्रक्रिया, साथियों पूछा गया वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आगे के विकास के लिए भ्रूण को गर्भाशय की दीवार में स्वतः ही अंतः स्थापित किया जा सकता है, निम्न कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों? तो वह कहलाती है क्या? प्रतिरोपण। क्या साथियों? प्रतिरोपण। ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है साथियों, समय थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो माफ़ी चाहूँगा, आज थोड़ा लेट हो गया हूँ क्लास के लिए। घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता, उसे क्या कहते हैं साथियों? उसे कहते हैं सेलुलोज। क्या साथियों? सेलुलोज इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पके हुए चावल में आयोडीन की कुछ बूंदें मिलाने पर रंग नीला काला हो जाता है, यह दर्शाता है कि चावल में शामिल है। क्या साथियों? क्या चावल है शामिल में? चावल में क्या शामिल है साथियों? चावल में शामिल है स्टार्च। ठीक है साथियों, डी इसका करेक्ट आंसर है। आइए मैं आपको देखिए रिवीजन के तौर पर जो है क्लास को लेता हूँ, तो आप लोग प्लीज़ रिवीजन के तौर पर देखा करिए। पित्त रस है जो मानव शरीर में वसा के पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, डैश 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 द्वारा निर्मित है। तो क्या इसका सही होगा साथियों? इसका सही होगा आंसर जो होगा साथियों, क्या होगा? इसका सही आंसर होगा क्या साथियों? आप लोग प्लीज़ ऑप्शंस देखिए। इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा साथियों यकृत। ठीक है साथियों, बी इसका राइट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेड डैश डैश की सहायता से वसा का प्रमुख हिस्सा पच जाता है। किससे साथियों? वो पचता है पित्त रस से। पित्त रस की सहायता से वसा का प्रमुख हिस्सा पच जाता है साथियों। किससे? पित्त रस से। ये इसका सही जवाब था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। होठों में सूजन, हाथों की त्वचा और टांगों में ज़्यादा वर्णकों का जमाव एवं किस रोग का लक्षण है साथियों? ये सब किस रोग के लक्षण हैं? तो ये सब साथियों हैं निकोटिनेमाइड पेलेग्रा के लक्षण। किसके साथियों? निकोटिनेमाइड पेलेग्रा के लक्षण हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग प्लीज़ ऑप्शंस पर अपनी निगाहें बनाया रखा करिए। ठीक है साथियों, क्योंकि अगर मैं ऑप्शंस पढ़ूंगा तो आपका ही समय खराब होगा। सूर्य के प्रकाश में प्राप्त विटामिन होता है कौन सा साथियों? आप सब जानते हैं, बच्चों वाला प्रश्न है, विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है साथियों? विटामिन डी। ठीक है, आइए देखिए, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। यह पेशियों और हड्डियों के लिए अत्यंत आवश्यक होता है साथियों। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तथा विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों? रिकेट्स नामक रोग होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी का परिणाम है साथियों। क्या है? विटामिन ए की कमी का जो परिणाम है वो है साथियों रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों? रतौंधी। ठीक है, विटामिन ए की कमी का परिणाम रतौंधी। ठीक है, विटामिन बी 12 पूछा है, विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है साथियों? विटामिन बी 12 निम्न में भाग लेता है। तो विटामिन बी 12 साथियों किस में भाग लेता है? RBC-S के परिपक्वन में। किस में साथियों? परिपक्वन में। RBC के परिपक्वन में भाग लेता है साथियों। कौन सा? विटामिन बी 12। ठीक है, बी इसका सही जवाब था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पूछा गया है यदि आप लंबे समय तक रोटी के टुकड़े को चबाओगे तो यह स्वाद में मीठा होने लगेगा। आप लोगों ने भी प्रैक्टिकल किया होगा साथियों कि जब आप लोग अगर नहीं किया है तो जब भी आप खाना खाएं साथियों, तो खाना को बगैर सब्जी के आप थोड़ी देर उसको कूचें, चबाएं रोटी के टुकड़ा को। ठीक है ना, तो देखेंगे आप स्वयं ही आपको मीठा लगने लगेगा वो। ठीक है ना, जैसे आप जितनी बार चबाते हैं उससे 5-10 बार या 15 बार ज़्यादा और चबाएं। तो देखिएगा, आप लोग प्रैक्टिकल देखिएगा, करके देखिएगा, आपको वो स्वयं मीठा लगने लगेगा। यदि आप लंबे समय तक रोटी के टुकड़े को चबाओगे तो यह स्वाद में मीठा होने लगेगा। क्योंकि यह साथियों क्या है? यह है साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा एमाइलेज स्टार्च को डाइसैकेराइड में तोड़ देता है। क्या साथियों? एमाइलेज स्टार्च जो होता है वो डाइसैकेराइड में इसको तोड़ देता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखिए, साइनोकोबालमिन का रासायनिक नाम है।
किसका साथियों साइनोकोबालमिन है। तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो होता है वो क्या होता है, साइनोकोबालमिन साथियों। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ब्रायलर चिकन का भरण क्या है साथियों। ऑप्शंस देखिए, ब्रायलर चिकन जो होता है उसका भरण क्या है साथियों। तो उसका भरण है ऑप्शन ए, इसका सही आंसर है विटामिन से भरपूर संपूरक के साथ पर्याप्त मात्रा में वसा एवं पर्याप्त कार्बोहाइड्रेटों से भरपूर प्रोटीन साथियों। इसका ए आंसर सही है साथियों। 25वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, एड्स डैश 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 के द्वारा संचारित नहीं हो सकता साथियों। बताना है एड्स जो होगा बीमारी है एक प्रकार की, तो वो किसके द्वारा संचारित नहीं हो सकता साथियों। लैंगिक संपर्क से हो सकता है, स्तन आहार से हो सकता है, रक्तदान से हो सकता है साथियों एड्स। तो किससे नहीं हो सकता पूछा था, गले लगाना से नहीं होगा साथियों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रबंधन व मैनेजमेंट की क्लास में साथियों। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप लोग नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद साथियों।